आप सभी को नमस्कार। यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एनएम भर्ती का फाइनल रिजल्ट अब घोषित किया जा चुका है और इसमें 9,212 पदों के सापेक्ष 8831 अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। जिन अभ्यर्थियों का इस रिजल्ट में फाइनली सिलेक्शन हो चुका है उनको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ कि वे सभी अब गवर्नमेंट सेवक बन चुकी हैं और स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। तो आज की अपडेट्स में हम चर्चा करेंगे कुछ कन्फ्यूजन के बारे में जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में तमाम शंकाएं हो रही हैं और उन्होंने फ़ोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से जानने की कोशिश भी की है। बहुत से सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर के साथ प्रोविजनल शब्द लिखा हुआ है, इसको लेकर उनके मन में भ्रम की स्थिति है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का एकाध नंबरों से सिलेक्शन रुक गया है वे सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुछ अभ्यर्थी यह भी जानना चाहते हैं कि उनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है तो उनकी ज्वाइनिंग कब तक होने की संभावना है। तो इन सभी डाउट्स पर हम एक एक करके थोड़ा विस्तार से बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके और चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो सबसे पहले प्रोविजनल शब्द पर ही हम चर्चा कर लेते हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा भ्रमित हैं कि कहीं इसके कारण उनके सिलेक्शन पर तो नहीं दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके रोल नंबर के साथ प्रोविजनल लिखा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा लिस्ट को भी देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जो है लिस्ट है, ये इस लिस्ट में प्रोविजनल 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 एक लंबी संख्या है प्रोविजनल की जो रोल नंबर के साथ साथ अटैच है। तो कहने का मतलब कि इस लिस्ट को हमने काउंट तो नहीं किया है, लेकिन करीब करीब 1600-1700 के करीब अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रोविजनल की श्रेणी में रिजल्ट में दिख रहे हैं। तो यहाँ हम ये क्लियर कर दें कि प्रोविजनल का मतलब औपबंधिक होता है। औपबंधिक का मतलब उपबंधों सहित, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी प्रकार की कोई अगर कमी है तो उन कमियों के अधीन रखते हुए आपका सिलेक्शन किया जाता है, बशर्ते कि आप उसे दूर कर दें। यानी कि आयोग आपके डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के बाद कुछ कमियों के बावजूद आपका अनंतिम रूप से सिलेक्शन तो कर ले रहा है, इस शर्त के साथ कि ज्वाइनिंग से पहले आप आयोग द्वारा चिन्हित कमियों या शंकाओं का समाधान अवश्य कर देंगे। आसान भाषा में समझें तो एनएम फॉर्म फिल करते समय या डीबी के समय या जो 4 प्रोफार्मा भरकर आपने डीबी के समय जमा किया था या आपके ओरिजिनल मार्कशीट में कुछ कमियां या विरोधाभास आयोग द्वारा चिन्हित किया गया है। वे कमियां हालांकि ऐसी नहीं है कि उसके कारण आपका सिलेक्शन रोका जाता है, लेकिन उसके बारे में आयोग आपका दृष्टिकोण या पक्ष जरूर जानना चाहता है। इसी कारण आपके रिजल्ट में रोल नंबर के साथ प्रोविजनल लिखा हुआ है। ये कमियां या त्रुटियां कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग को लेकर भी त्रुटि हो सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में ले, नाम किसी का नीतू है, हाई स्कूल के मार्कशीट में नीतू है तो NEETU लिखा हुआ है। अगर इंटर की मार्कशीट को देखते हैं तो NITU लिखा हुआ है। और इसके संबंध में अगर आपने शपथ पत्र नहीं दिया होगा तो यही दिक्कत है जिसके कारण आपके रोल नंबर के साथ प्रोविजनल लिखा हुआ है। इसी प्रकार आपके माता पिता के नाम की स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, कहीं सिग्नेचर वगैरह छूट गया हो, ये भी कारण हो सकता है। फ़ोटो सेल्फ अटेस्ट न किया हो, कोई सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखने में गलती हो गई हो, कोई सर्टिफिकेट में कोई कमी हो, कोई डिग्री या डिप्लोमा छूट गया हो, या इसी प्रकार की कोई अन्य कमी भी हो सकती है जिसको लेकर आयोग आपके डॉक्यूमेंट्स के उस पेपर को जिसमें कमी चिन्हित की गई है वो एक बार फिर से चेक कर अपनी शंका समाधान कर लेना चाहता है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत की स्थिति न पैदा हो सके। ये भी हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो छोटी मोटी कमी थी जिसे आप जानते भी थे लेकिन शपथ पत्र के माध्यम से आपने इसे स्पष्ट नहीं किया, जिसके कारण आपके रिजल्ट में रोल नंबर के साथ प्रोविजनल लिखा हो। तो इन सब कमियों
को लेकर परेशान या घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं प्रभावित होने जा रहा है। बस जो कमियां आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आयोग द्वारा बताई जाएंगी, उस पर अपना पक्ष एक शपथ पत्र के माध्यम से आयोग के समक्ष आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। इसके लिए आयोग 8 से 10 दिनों में नोटिस के माध्यम से आपको सूचित करेगा कि किस डेट को आपको अपना पक्ष रखने के लिए जाना है। तो ये एक छोटी सी औपचारिकता मात्र होती है, जो होती तो जरूरी है ताकि भविष्य में कोई दिक्कत की स्थिति ना आने पाए। अब दूसरा बिंदु उन अभ्यर्थियों से संबंधित है जिनका सिलेक्शन एक आध नंबर कम होने के कारण रुक गया है, जिन्होंने कमेंट के माध्यम से जानना चाहा है कि इस भर्ती में सेकेंड लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है या नहीं। तो इस संबंध में अभी तक आयोग द्वारा जो भी भर्तियाँ कंप्लीट की गई हैं, उसके संबंध में तो यही देखने को मिला है कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की गई है। लेकिन इस भर्ती में स्थिति थोड़ा भिन्न है, कारण कि अभी तक आयोग की जो भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं वे अपेक्षाकृत कम सीटों पर थी। उसमें 4-6 सीटें यदि रिक्त रह भी गई होंगी तो इतनी कम सीटों के लिए वेटिंग निकालना कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता है। लेकिन एएनएम भर्ती एक बड़ी भर्ती है जिसमें फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद लगभग 400 सीटें अभी भी खाली हैं। ज्वाइनिंग के बाद कुछ सीटें और खाली रह सकती हैं। तो ऐसे में करीब करीब 450 से 500 सीटें खाली रह जाने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आयोग यदि चाहे तो शासन की अनुमति लेकर वेटिंग लिस्ट निकाल सकता है, और यदि ऐसा होता है तो 3.5 से 4 अंक नीचे वाले अभ्यर्थी भी फाइनल सिलेक्शन पाने में सफल हो सकते हैं। रही बात फाइनली सेलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के ज्वाइनिंग की, तो इसमें अभी करीब करीब 1 महीने का समय लग सकता है, कारण कि पहले प्रोविजनल कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है और इसी की प्रक्रिया कंप्लीट करने में 15 से 18 दिन लग जाएंगे। उसके बाद सभी सफल अभ्यर्थियों की फुलफिल लिस्ट तैयार करके यूपी SSS के द्वारा परिवार कल्याण निदेशालय लखनऊ को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जहां से ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। क्योंकि यूपी SSS का काम केवल योग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन करना भर है, ज्वाइनिंग का काम संबंधित विभाग का होता है। चूंकि एएनएम का पद परिवार कल्याण निदेशालय के अंतर्गत आता है, इसलिए ज्वाइनिंग की कार्रवाई भी इसी निदेशालय द्वारा संपादित कराई जाएगी। तो ये सभी प्रक्रियाएं कंप्लीट करने में कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।